नमस्कार दोस्तों। बंगाल की जानकारी देने से पहले कुछ और जानकारी देता हूँ क्योंकि उसके बारे में डिटेल में बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले चलते हैं बिहार दरभंगा में, जहाँ पे बताया जा रहा है कि माँ सरस्वती पूजा की जो शोभा यात्रा निकल रही थी उस पर पथराव किया गया। और पथराव क्यों किया जाता है? बेमतलब में ही। अब बिट्टू बजरंगी जी की तरफ से कुछ बातें निकल के सामने आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि 1 महीने पहले इनको छोटे भाई को जिहादी के द्वारा ख़त्म कर दिया गया था, मतलब आधा जला दिया गया था जिंदा। फिर उसके बाद अस्पताल में ख़त्म हो गए थे। आज उन्होंने ट्वीट किया है कि 1 महीना हो गया है लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है, कोई कार्रवाई हुई है या नहीं अभी तक कुछ नहीं मालूम। क्या हिंदू होना इतना पाप है? मेरी गलती इतनी है कि मैं हिंदू समाज और धर्म के लिए कार्य किया जिसका भुगतान परिवार को खोकर भुगत रहा। अब इनको न्याय अभी तक क्यों नहीं मिला है? न्याय इसीलिए नहीं मिला क्योंकि इनके साथ में कोई नहीं है। सनातन के लिए काम करना, जब भी तो कहता हूँ कि इतना आसान नहीं है। सनातन के लिए काम करो, सबके लिए काम करो, लेकिन मुसीबत में कोई आपका साथ नहीं देता है। असल बात तो ये है कि न्याय देना तो पुलिस का काम है, लेकिन पुलिस भी पता नहीं क्यों नहीं दे रही है। अगली खबर एक और पश्चिम बंगाल से, जहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बार फिर से भयावह घटना सामने आई है जिसमें ममता सरकार की काली हकीकत उजागर हुई है। कथित तौर पर एक क्रूर अपराध की शिकार एक नाबालिग हिंदू लड़की, उसके साथ एक दूसरे धर्म के प्रेमी और उसके दोस्तों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। वही टीएमसी नेता और पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित परिवार को चुप रहने की धमकी दे रही है। चलिए कोई बात नहीं, आपके पास पावर है ना, तो आप धमकी दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इतना तो आपको ही मालूम है कि कहा जाता है ना कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। सबका कटेगा। आपके साथ कुछ नहीं हो रहा तो आपके आने वाले जनरेशन के साथ पता नहीं कैसा क्या हो, या पता नहीं उसकी पैदाइशी में क्या कमी हो जाए। जब भी तो अधिकतर मैंने देखा कि जो अच्छे खासे पहुँचे लोग होते हैं ना, अधिकतर लोग गरीब लोग के साथ गलत काम करते हैं, जिसकी वजह से उनके वंशजी कभी लंगड़े, कभी लूले, कभी अंधे, कभी बहंगे, कभी कुछ ना कुछ ऐसे होता ही है। वो कर्मों का फल होते हैं, बच्चों को भुगतना पड़ता है तुम्हारी बजाय। अब एक चंद्रशेखर रावण का एक वीडियो निकल के सामने है। सब लोग अलग ही अलग चल रहे हैं, सब लोग, मतलब थोड़ा बहुत जो एक माइंड वॉश होता है चलो ठीक है, लेकिन इतना गंदा गंदा सबका अलग अलग। बंगाल में वो अलग मचा रही है, किसान ये अलग कर रहे हैं, इनका अलग चल रहा है। भाई साहब खुले में धमकी दे रहे हैं। हालांकि इतने वीडियो निकल के सामने आए जिसमें क्लियर दिखाया जा रहा है कि पैसा अगर इनके खाते में नहीं आए तो तुम पे, सीओ साहब पे और डीएम साहब पे भी SC/ST एक्ट लगवा दूंगा। ये खुलेआम धमकी दी जा रही है। अब पुलिस वाला भी उस समय चुप। बंगाल की खबर आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। आज के इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा कि बंगाल में क्या क्या चल रहा है, मामला कहां तक पहुंचा है, और फिलहाल जिस आरोपी को पकड़ना चाहिए उस आरोपी को पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया। अगर नहीं पकड़ा गया है तो क्या कार्रवाई चल रही है, सारा कुछ आपको डिटेल में बात बताएंगे। सबसे पहले देखिए, 8 फरवरी को संदेश खाली में महिलाओं ने टीएमसी नेता के खिलाफ एक मोर्चा खोला था। जिस टीएमसी नेता के खिलाफ मोर्चा खोला था उसका नाम था शेख शाहजहां शेख, ठीक है। तो इसके खिलाफ काफ़ी लोगों ने, महिलाओं ने खासकर मोर्चा इसलिए खोला था क्योंकि वहाँ के स्थानीय महिलाओं का ऐसा कहना है कि उसको जौन सी औरत या महिला पसंद आती थी उसको घर से उठा कर के ले जाता था और अपने संतुष्टि, अपने मन को शांति करने के बाद वो घर पे वापस छोड़ देता था। प्रश्न ये खड़ा हुआ कि अगर इतना कुछ हो रहा था तो महिलाओं ने कंप्लेंट क्यों नहीं कराई? तो उसके लिए यही बताया जाता है कि वो बंदा पहले धमकी दे देता था कि अगर तू पुलिस स्टेशन गई कंप्लेंट कराया तो तेरे जो पति है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, बेटे को गायब कर दिया जाएगा। अधिकतर लोग रिस्क नहीं उठाते थे। सुनने में ऐसा भी आया कि कुछ लोग जो रिस्क उठाते थे उनके सुने नहीं जाते थे। इस पूरे मामले की अगर उठाने की बात करी जाए तो पूरा क्रेडिट स्मृति ईरानी जी को जाता है कि इनके ही द्वारा हिंदी में ये जानकारी सब तक की पहुंची है। ध्यान देने वाली बात यह है कि शेख संतुष्टि किसके बलबूते पे ले रहा है। ऐसा तो है नहीं कि खुद के पास पावर है, टीएमसी का नेता है तो अपने आप करे कुछ भी। टीएमसी किसकी है? मुख्यमंत्री कौन है इसका? ममता बनर्जी। अब देखिए, कई लोग ममता बनर्जी को हिंदू कहते हैं, कुछ लोग मुस्लिम कहते हैं। चलिए ठीक है, मुस्लिम ही सही, हम एक बार को मान लेते हैं क्योंकि हिंदू तो ऐसा जहाँ तक नहीं करेगा काम, मुस्लिम मान लेते हैं। तो क्या मुस्लिम में भी इतनी नफरत होती है? आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, आदमी तो खैर कर ही रहा अपने संतुष्टि के लिए, उठा करके कश्मीर जो हुआ था पहले वही काम कर रहा है। आदमी छोड़ दीजिए, आदमी तो किस तरीके का मानसिक है
उसके खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोला, लेकिन एक महिला, ऐसा हो सकता है क्या कि महिला को ये सारा कुछ मालूम है और कुछ हो नहीं रहा है? इसके बारे में भी जानकारी मालूम चली है। ममता बनर्जी जी का कहना है कि कुछ लोग को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ऐसा भी सुनने में आया है कि पुलिस का यह कहना है कि ये जो चीज़ें फैलाई जा रही हैं गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब दोनों में से एक ही सही होगा ना, या तो पुलिस या तो ममता बनर्जी। लेकिन जब वहाँ पर न्यूज़ वाले सर्वे करने गए तो पीड़िता की तरफ से ऐसा बताया गया कि जो पीड़ित थे, जो शिकायत दर्ज कराने गए थे, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इसके बाद चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई है कि गिरफ्तारी हुई है या नहीं, किनकी, पीड़िताओं की ही, जो एफआईआर दर्ज कराने गई थी, जो कंप्लेंट दर्ज कराने गई थी। तो ममता जी किसकी गिरफ्तारी की बात कर रहे थे आप जो है 24 परगना जिले में तनाव के बीच में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग टीम वहाँ पे पहुँची है। कहाँ पे? संदेश खाली में वहाँ पे टीम पहुँची है, जो महिलाएं हैं उनको न्याय दिलाने के लिए। जो भी वहाँ पे बातचीत होगी, जो कुछ भी सर्वे किया जाएगा, वो सारा कुछ सर्वे की रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को पहुँचाई जाएगी। महिलाओं ने यहाँ तक की भी आरोप लगाया है कि पार्टी की मीटिंग में नेता सिर्फ महिलाओं को ही बुलाते थे। उनका कहना था कि वो डराते और धमकाते थे। कहते थे कि पति को मरने से बचाना है तो पार्टी के दफ्तर में आना पड़ेगा। जब महिलाएं पार्टी दफ्तर में आती थी तो वहाँ के टीएमसी के जो गुंडे हैं वो उन पे वही यौन शोषण करते थे, गलत काम करते थे। आरोप है कि उन्हें अपने परिजनों की सुरक्षा के लिए चुप रहना पड़ता था। शुभेंदु अधिकारी जी का तो क्लियर कहना है कि इस पर तो खुद ही यूएपीए लगना चाहिए और ये खुद एक जिहादी है। और अभी लेटेस्ट की जानकारी ये है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग टीम जब जांच करने पहुंची तो वहां पे उनको जांच करने की अनुमति ही नहीं दी जा रही। पुलिस वाले आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे हैं। इसको आप खुद देखें। ये है वहाँ की हालत, जांच तक नहीं करने दे रहे। इतना किस बात का डर, किसका खौफ? क्या जो शेख है वो, उसकी इतनी पावर है कि मतलब पुलिस को भेज करके जांच करने से रुकवा सके? क्या इतनी पावर है उसके पास, या किसी और की पावर है ये? अब शाहजहां शेख के पीछे ममता बनर्जी जी का हाथ है या नहीं, ये तो ममता जी ने क्लियर कर दिया कि शाहजहां शेख को निशाना बनाया जा रहा है। यह है ममता जी का बयान। आगे देखते हैं क्या कार्रवाई होती है इन्वेस्टिगेशन में। उम्मीद ऐसी है कि जल्दी से जल्दी किसी भी तरीके से और ज़्यादा दुर्घटना होने से पहले राष्ट्रपति शासन लग जाए तो ज़्यादा बेटर है। ये मैं नहीं चाहता हूँ, ये वहाँ की हर एक महिला चाहती है जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है। हज़ारों हजार महिला, हज़ारों, एक आध नहीं है। नमस्कार।